I hope people are seeing us. लोग आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं देन। वालेकुम अस्सलाम। So hello, assalamu alaikum. This is Mohammad Fazan Khan and watching Karachi weather updates and I hope you all had an amazing Eid। और उम्मीद है कि आप लोगों का ईद का सेकंड डे भी अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि मेरी ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार अच्छी गई है। सो द रीज़न फॉर मी टू कम लाइव एंड अपडेट यू रिगार्डिंग दिस वीडियो, तो उसकी बयान रीज़न सिर्फ यही है कि हमारे पास सबसे करंटली जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो यही है कि हमारे पास समंदरी तूफ़ान जो बहरा अरब में बन रहा है वो कहाँ जाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन बतानी है, उससे कहाँ कहाँ बारिशें होंगी, उसकी फ़ाइनल प्रोजेक्ट्री क्या होगी, इंटेंसिटी वगैरह क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमको बताता चलूँ कि हमारे पास बहरा अरब में जो मौजूदा हवा का कम दबाव था वो अब हमारे पास हवा के एक शदीद कम दबाव यानी हमारे पास डीप डिप्रेशन और साइक्लोनिक स्टॉर्म की शक्ल अख्तियार कर गया है। और हमारे पास करंट हवा का जो सबसे लोएस्ट प्रेशर है उसमें वो है 996 HPA, जबकि सस्टेन्ड विंड्स जो है हमारे पास वो हैं 75 किलोमीटर पर आवर। और हमारे पास जो फ़िलहाल जो ये सिस्टम है जो कि साउथ ईस्टर्न अरेबियन सी के अंदर मौजूद है और साउथ वेस्टर्न इंडिया यानी केरला और हमारे पास मालदीव से करीब मौजूद है, ये नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। अगले कुछ रोज़ तक हमारे पास ये ऐसे ही नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। इंडिया के ऊपर एक हाई प्रेशर मौजूद है जो कि इसे नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर धकेलेगी। हमारी फ़िलहाल एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, हमारे फ़िलहाल जो तज्ज़िया है उसके मुताबिक हमारे पास इसकी पीक इंटेंसिटी जो है वो कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 तक जा सकती है। बाकी हमारे पास ये समंदरी तूफ़ान कहाँ जाएगा, कहाँ टकराएगा, क्या इससे सिंध में हमारे पास बारिशें होंगी, बिलखुसूस कराची में हमारे पास क्या सूरत हाल रहेगी और एक तरीके से कैसा मौसम रहेगा, तो वो मैं आपको बताता चलता हूँ। इसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन दिखा देता हूँ। वेट लेट मी सी। सो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये फ़िलहाल समंदरी तूफ़ान है जो कि साउथ वेस्टर्न इंडिया यानी हमारे पास केरला हुआ और ये मालदीव्स के एरिया हुए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ। ये पूरा सिस्टम हमारे पास मौजूद है जो कि फ़िलहाल नॉर्थ वेस्ट मूव कर रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन फ़िलहाल 75 किलोमीटर पर आवर की सस्टेन विंड्स हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ये सस्टेन अपनी इंटेंसिटी को करता हुआ नॉर्थ वेस्ट में बढ़े। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास इसका करंट प्रेशर जो है वो 996 MPa तक है और सस्टेन विंड 75 किलोमीटर आ रहे हैं और साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर डीप डिप्रेशन की शक्ल अख्तियार कर गया है। फ़िलहाल मॉडल्स जो बता रहे हैं उसके मुताबिक हमारे पास सीन कुछ यही है कि समंदरी तूफ़ान हमारे पास ये नॉर्थ वेस्ट में मूव करेगा और हमारे पास सिंध के करीब आएगा, यानी सिंध के करीब आएगा डेफिनेटली, जिसकी वजह से हमारे पास हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाई टाइड्स होंगी। और हमने अपनी एडवाइजरी इशू भी कर दी है कराची वेदर अपडेट्स के ऊपर और pakweather.com पर अपनी एडवाइजरी मैं इशू करूँगा कि माहीगीर जो है वो समंदर में ना जाएं, लोग भी समंदर में जाने से गुरेज करें क्योंकि हमारे पास हाई टाइड्स होंगी, समंदर की लहरें ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से हमारे पास तूफ़ानी वगैरह का ख़तरा होगा। सो ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज़ यानी हमारे पास संडे और मंडे तक हमारे पास साइक्लोन सेंट्रल अरेबियन सी के अंदर होगा। अच्छा, लोग हमसे वाला सवाल कर रहे हैं कि भाई सिर्फ हमसे नहीं, जितने भी पेजेस हैं हमारे पास, pakweather.com हुआ, जवाद भाई का पेज हुआ या फिर और डिफरेंट पेजेस हैं, सबसे क्वेश्चन एक लोगों का यही आ रहा है कि भाई आप लोग एक क्लियर प्रोजेक्ट्री क्यों नहीं बता रहे हैं। तो देखिए उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास यही है कि क्लियर प्रोजेक्ट्री अभी साइक्लोन की हमारे पास मौजूद नहीं है और अरेबियन सी के साइक्लोन्स ऐसे ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि एंड वक्त तक नहीं पता चलता है कि समंदरी तूफ़ान कहाँ जाएगा। जैसे कि फिर फॉर एग्जांपल ले लें, तकरीबन सब हमारे पास लोग मौजूद हैं, अराउंड 500 के लोग, 400 लोग हमें देख रहे हैं। तो उन लोगों को याद होगा कि फैट समंदरी तूफ़ान जो 2010 के अंदर आया था वो हमारे पास पहले जाना था गुजरात से, फिर उसकी फोरकास्ट हुई कि बलूचिस्तान से टकराएगा, दैन हमारे पास एंड में ये फोरकास्ट थी कि कराची से टकराया था। लेकिन हुआ ये कि ना समंदरी तूफ़ान गुजरात गया ना बलूचिस्तान गया, बलूचिस्तान को छू के वो समंदरी तूफ़ान कराची को भी थोड़ा सा बाईपास करके ठट्टा से टकराया। तो ये होता है कि हमारे पास अरेबियन सी के साइक्लोन्स में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक कंफर्म पाथ नहीं होता कि समंदरी तूफ़ान कहाँ जाएगा और ओवरऑल इसके ट्रैक्स क्या होंगे। मैं आपको इसके ट्रैक्स दिखा देता हूँ यहाँ पे।
जैसा कि आप लोग इस मैप में देख सकते हैं कि हमारे पास पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि समंदरी तूफ़ान या तो समंदरी तूफ़ान हमारे पास सिंध का रुख करेगा या फिर गुजरात भी जा सकता है, और जबकि कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि समंदरी तूफ़ान हमारे पास ओमान का रुख करे। इसकी टेक्निकल रीज़न फ़िलहाल ये है कि मैं अपनी हाइट इस पर इंक्रीज़ करूँ 500 HP के ऊपर। सो आप लोग देख सकते हैं कि एक हाई प्रेशर रिज जो है, लेट मी ज़ूम आउट, संडे की तरफ लेके चलते हैं। हमारे पास इसकी एक बेसिक वजह ये है, वो ये है कि हमारे पास इंडिया के ऊपर एक हाई प्रेशर रिज है। ये हाई प्रेशर रिज जो है हमारे पास इस समंदरी तूफ़ान की फाइनल डायरेक्शन को कंफर्म करेगी। कुछ मॉडल्स दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये हाई प्रेशर रिज जो है वो बांग्लादेश और म्यांमार के साइड पे चले जाएगी, जैसे कि ECMWF हमारे पास दिखा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ECMWF के अंदर रिज काफ़ी ज़्यादा हद तक ईस्ट के अंदर है, जिसकी वजह से ECMWF हमारे पास ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि समंदरी तूफ़ान हमारे पास गुजरात से टकराएगा और साउथ ईस्ट सिंध को टच करते हुए सेंट्रल इंडिया जाएगा। अब अगर हम लोग GFS की बात करें, GFS के अंदर हमारे पास ये रिच आप लोग देख सकते हैं कि ECMWF में आती और GFS हमारे पास ये रिच को यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा है, यानी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे पास रिच नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आ गई है, इंडिया पे आ गई, तो साइक्लोन को वापस वेस्ट में पुश करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास GFS की फोरकास्ट है कि समंदरी तूफ़ान हमारे पास बलूचिस्तान से टकराएगा और ऐसे कराची को छूता हुआ पाकिस्तान में एंटर होगा। देख सकते हैं, ये हमारे पास GFS की फोरकास्ट है। तो फ़िलहाल हमारे पास इस वजह से कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता कि समंदरी तूफ़ान कहाँ जाएगा और किस शिद्दत से जाएगा। हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि हमारे पास दो कंफर्म तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट मेजर चांसेस मौजूद हैं। वो यही है कि या तो समंदरी तूफ़ान हमारे पास साउथ ईस्टर्न सिंध को यहाँ से मूव होता हुआ, मेरे पॉइंटर को देख सकते हैं, यहाँ से मूव होता हुआ गुजरात को टच करेगा और फिर साउथ ईस्ट सिंध पे जाएगा। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि जो GFS दिखा रहा है कि अगर रिच GFS की इसी पोजीशन के ऊपर रहती है तो समंदरी तूफ़ान हमारे पास कराची के करीब आके बलूचिस्तान से टकरा सकता है। तो फ़िलहाल देयर इज़ नो कंफर्म ट्रैक कि समंदरी तूफ़ान के या तो समंदरी तूफ़ान कराची से टकराएगा या फिर गुजरात से टकराएगा या फिर ओमान जाएगा। सो फ़िलहाल कुछ कंफर्म नहीं है, बस पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे ट्रैक्स की। यही वजह है कि हम लोग जितने भी पेजेस हैं जो कि मेच्योर पेजेस हैं पाकिस्तान के वेदर के, जो कि बड़े पेजेस हैं, वो कंफर्म फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग अलर्ट्स जारी कर रहे हैं कि देखें अगर समंदरी तूफ़ान हमारे पास गुजरात से होता हुआ साउथ ईस्ट सिंध आता है तो हमारे पास उस सूरत के अंदर साउथ ईस्ट सिंध के तमाम एरियाज़ में हैदराबाद तक, इवन हैदराबाद, बदीन, थर पारकर हुआ, नगर पारकर हुआ, उमरकोट, मीरपुर ख़ास वगैरह, यहाँ पे गरज चमक के साथ मूसलाधार तूफ़ानी बारिशें होंगी और इनफैक्ट फ्लडिंग कंडीशंस होंगी और हमारे पास शदीद तेज़ हवाएं होंगी। ये सीन है। बाकी हमारे पास अगर समंदरी तूफ़ान थोड़ा सा और वेस्ट में आता है, रिज अगर हमारे पास एटलीस्ट समंदरी तूफ़ान को ठट्टा तक पुश कर देती है, तो अगर समंदरी तूफ़ान इस लाइन में फॉलो करता हुआ यहाँ तक जाता है KT बंदर को टकरा के, देन मूव करता है इंडिया की साइड पे, तो इस सूरत में हमारे पास कराची में भी गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। और जैसे 2010 में फैट में हमारे पास कराची में तेज़ बारिश हुई थी, वैसी बारिशें हमारे पास कराची में हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, कराची में बारिशों का होना इसके ट्रैक पे बहुत बेस करेगा। अगर समंदरी तूफ़ान हमारे पास साउथ ईस्ट सिंध पे जाता है, कुछ गुजरात को टच करता हुआ साउथ ईस्ट सिंध जाता है, तो कराची में हमारे पास उम्मीद है कि बारिश बहुत कम होगी, ड्रिजल या शावर्स होंगे, या फिर इवन ये भी पॉसिबिलिटी है कि कराची कम्प्लीटली रेंज को बाईपास कर दे। अगर साइक्लोन हमारे पास बलूचिस्तान जाता है या फिर ओमान जाता है या फिर एटलीस्ट ठट्टा को टच करता हुआ इंडिया की साइड पे जाता है, तो हमारे पास कराची के अंदर काफ़ी अच्छी और तेज़ बारिश होंगी। सो ये पॉसिबिलिटी है। समंदरी तूफ़ान कब आएगा और कैसे टकराएगा और डेट्स क्या होंगी, तो फ़िलहाल हमारे पास मोस्ट जो मॉडल्स हैं समंदरी तूफ़ान को 19 से लेके 21 मई के दौरान टकराता हुआ दिखा रहे हैं। थोड़ी सी डेट्स में एरर है, वो उससे इस वजह से क्योंकि हमारे पास ECMWF जो है उसकी इंटेंसिटी कुछ और है, GFS की इंटेंसिटी कुछ और है, और रिजस की फोरकास्ट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से हमारे पास डेट्स में भी आगे पीछे हैं थोड़ी। लेकिन ये है कि एटलीस्ट समंदरी तूफ़ान हमारे पास अगर आता है
सेंट्रल अरेबियन सी तक, तो हमारे पास डेट्स काफ़ी हद तक एक तरीके से कंफर्म हो जाएंगी। बाकी मैं आपको दिखाता चलूँ वेव्स की फोरकास्ट। एक मिनट। आई गेस मेरा नेट अभी नहीं चल रहा सही। लेट मी सी। अभी ये लोड नहीं हो रहा, सो इट्स फाइन। एक मिनट यार। अच्छा, तो आप लोगों को मैं ये बता रहा था कि हमारे पास समंदरी तूफ़ान के ज़ेरे असर अराउंड इस वीकेंड के ऊपर, जो कमिंग वीकेंड आ रहा है, मतलब नेक्स्ट वीक का, उस दौरान हमारे पास समंदरी तूफ़ान के ज़ेरे असर एक सिवियर हीट वेव, एक स्ट्रॉन्ग हीट वेव भी आ सकती है, जो कि सिंध को मुतासर करेगी, जिसके ज़ेरे असर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो मोस्ट ऑफ सिंध के अंदर 42 डिग्री सेल्सियस से अबव, जबकि कराची के अंदर भी हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक 40 से अबव डिग्री सेल्सियस जाने की अच्छी खासी उम्मीद है। आपको हीट वेव फोरकास्ट बता देता हूँ, एक मिनट। सो ये देखें, समंदरी तूफ़ान के ज़ेर असर हमारे पास अराउंड दिस वीकेंड, यानी सैटरडे, संडे, मंडे इंटू ट्यूसडे हमारे पास एक गर्मी की लहर मुतासर करेगी, जिसके ज़ेर असर टेम्परेचर्स हमारे पास सिंध के ज़्यादातर एरियाज़ में 44 या 45, इवन के 42 से अबव जा सकते हैं, जबकि कराची में भी फ़िलहाल मॉडल्स दिखा रहे हैं कि टेम्परेचर जो है, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि लेट मी जूम आउट, आई मीन जूम इन, 42 और 43 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हमारे पास जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये हमारे पास करंट सिनेरियो के मुताबिक है। सो दिस आर फोरकास्ट। बाकी हमने ये वाले ट्रैक्स आपको दिखाए थे। फ़िलहाल हमारे पास समंदरी तूफ़ान की यही अपडेट है। मैं आपको एक फ़ाइनल टाइम ब्रीफ कर दूँ, सिंस आई डोंट हैव मच टाइम। समंदरी तूफ़ान हमारे पास फ़िलहाल तश्कील पा रहा है साउथ ईस्टर्न अरेबियन सी के अंदर और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर बढ़ रहा है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज़ हमारे पास समंदरी तूफ़ान यानी अराउंड 16 से 17 मई के दौरान सेंट्रल अरेबियन सी तक पहुँचेगा, सेंट्रल वेस्टर्न अरेबियन सी तक। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि समंदरी तूफ़ान का एक्चुअल पाथ क्या होगा। चूँकि हमारे पास इंडिया के ऊपर मौजूद एक हाई प्रेशर रिज जो है वो फ़िलहाल उसका कंफर्म नहीं है कि वो किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, जिसकी वजह से हमारे पास फ़िलहाल कन्फ्यूजन है कि या तो समंदरी तूफ़ान गुजरात जाएगा, या फिर साउथ ईस्टर्न सिंध जाएगा, या फिर इवन हमारे पास कराची के करीब भी आ सकता है। अगर हम लोग अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो एज़ फॉर आवर सेक एंड एज़ फॉर आवर नॉलेज, जितनी हमने रिसर्च करी है उसके मुताबिक समंदरी तूफ़ान के फ़िलहाल अच्छे चांसेस हैं कि वो गुजरात से क़रीब होते हुए साउथ ईस्टर्न सिंध के अंदर एंटर करें। बाकी फ़िलहाल आप लोग, फ़िलहाल मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि तमाम रूमर्स से जितनी भी फेक न्यूज़ चल रही है कि समंदरी तूफ़ान कराची आ रहा है, कराची में मूसलाधार तूफ़ानी शदीद बारिशें होने वाली हैं, इन तमाम न्यूज़ से दूर रहें। ऐसी इन न्यूज़ में फ़िलहाल कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि समंदरी तूफ़ान का भी हमारे पास ट्रैक ही कंफर्म नहीं है, तो जाहिर सी बातें बारिशें कैसे कंफर्म हो सकती हैं। फ़िलहाल पाकिस्तानी कोस्ट को जो भी ख़तरात लाहक हैं उससे हम लोग आपको आगाह करते रहेंगे। उम्मीद है कि समंदरी तूफ़ान के ज़ेर असर कराची के अंदर भी अच्छी बारिशें हो जाएं। बाकी समंदरी तूफ़ान अगर आया सिंध हमारे पास डायरेक्ट, तो क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी और क्या इक़दामात लेने पड़ेंगे और गवर्नमेंट को क्या इक़दामात लेने पड़ेंगे, तो उसकी अपडेट हम लोग बाद में करेंगे।
बाकी ये थी हमारी अब तक की अपडेट। मुझे इजाज़त दीजिए इस अपने पन के साथ कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और दुआएं करते रहिएगा कि समंदरी तूफ़ान एक ऐसी फेवरेबल डायरेक्शन के अंदर आए कि हमारे पास कराची में भी गरज चमक के साथ बारिशें हो जाएं। बाकी ये थी हमारी अब तक की अपडेट। ये रहा हमारे पास समंदरी तूफ़ान। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।